नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मवीर गुर्जर, सहायक आचार्य भूगोल विभाग MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम राजस्थान का भूगोल BA पार्ट प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका जो टॉपिक है वह है राजस्थान का भूगर्भिक इतिहास, यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान। पहले की क्लास में जैसे हमने जो वीडियो बनाया है, आप सभी को पता है, जैसे कि उसमें राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान की जो सीमाओं का विस्तार है, अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय का अध्ययन हमने किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब हम देखते हैं कि किसी राज्य का अध्ययन करने से पूर्व उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, उससे पूर्व उसकी भूगर्भिक स्थिति या भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। जब भूगर्भिक अध्ययन के लिए सबसे पहले जो वहाँ की चट्टानें हैं वो किस काल की बनी है और उसका इतिहास, जो चट्टानों का या भूगर्भिक इतिहास कितने काल क्रम या कालखंडों से क्रम से गुजरा है, उसका जो अध्ययन किया जाता है वही भूगर्भिक अध्ययन या भूगर्भिक इतिहास या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसका हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के माध्यम से इसको और विस्तृत रूप से भौतिक भूगोल, जो हमारे BA पार्ट प्रथम का जो भौतिक भूगोल विषय है उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो पुनः मैं राजस्थान के भूगर्भिक इतिहास या भूगर्भिक संरचना पर आता हूँ। जैसा कि राजस्थान के भूगर्भवेत्ता प्रोफेसर HS शर्मा जी राजस्थान को जो अति आर्किन चट्टानों की विविधता या नवीनतम चट्टानों के स्तर से पूर्णतः एक धनवान या ओतप्रोत मानते हैं। हमारे भूगोल में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिसका नाम है AM हेरोन, जो कि लगभग 1936 में प्रथम अपना कार्य किया था, जो कि राजस्थान को प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन उन्होंने प्रस्तुत किया था। अब जब हम इन अध्ययन को देखते हैं तो राजस्थान में भूगर्भिक दृष्टि से कोई एक विशेष काल की चट्टानें ना मिलके उसमें विभिन्न कालक्रमों की चट्टानों या चट्टानें पाई जाती हैं, तो इसलिए उन चट्टानों का अध्ययन अति आवश्यक विभिन्न कालक्रमों के अनुसार ही हो जाता है। जैसे अब हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की शैल समूह, बेसिन या उच्च भूमियाँ हैं। अब जब हम इसमें देखते हैं कि जैसे आदि महाकाल, आदि यानी सबसे प्राचीन, फिर पुराजीवी महाकाल जिसको पेलियोजिक बोलते हैं, फिर प्राय मध्य मेसोजोइक बोलते हैं, सीनोजोइक यानी कि नवजीवी महाकाल, यानी कि प्राचीन से नवीन की ओर आते हैं। जब नवीनतम कल्प 10 लाख वर्ष पूर्व का है तो आदि महाकल्प तो 4250 से लेकर 45,000 लाख वर्ष प्राचीन माना जाता है, और सर्वप्रथम जो हम मानते हैं वो 57 लाख वर्ष से लगभग उसके गणना होती है। इस प्रकार जैसे मान लो आदि महाकल्प है, प्रोटोजोइक इरावी जिसको बोलते हैं, तो इसको जब हम देखते हैं तो इनको भी पुनः अनेक भागों में विभक्त करते हैं। अनेक भागों में हम क्या करते हैं, विभक्त करते हैं। ये जो विभक्त है, जैसे अरावली,
यानी कि प्री अरावली, क्योंकि प्री अरावली पूर्व और कैम्ब्रियन पूर्व। तो अब जब हम पढ़ते हैं कि अरावली अति प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, इसकी चट्टानें भी सबसे ही प्राचीन होंगी। तो प्री अरावली शैल समूह देश का ही नहीं मतलब विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत, प्राचीन वलित यानी कि एंशियंट फोल्डेड माउंट। और उसमें एक शब्द और आता है कि एंशियंट रिजिडुअल फोल्डेड माउंटेन, यानी कि प्राचीनतम अवशिष्ट वलित पर्वत, जो कि मतलब टुकड़ों में वो भी टूट चुके हैं। ठीक है ना। इस प्रकार निम्न जैसे ये अवशिष्ट, ठीक है, रेजिडुअल माउंटेन्स के रूप में भी जाने जाते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन बने हमारे सामने। जैसे कभी आ गया कि अरावली क्या है, तो आपके सामने जैसे फॉल्ट माउंट, फोल्डेड माउंट या वोल्केनिक माउंट, तो आप सीधा सा या चौथे में आ जाएगा कि नन ऑफ दीज। तो आप सीधे बोलो कि साफ सुथरा है फोल्ड माउंट। और फोल्ड माउंट में कौन सा है? एंशियंट। दूसरा क्वेश्चन है रिजिडुअल फोल्ड माउंटेन भी हो सकता है, वलित पर्वत। ठीक है। इस प्रकार जब पर्वतों का उत्थान आदि महाक्लब से 4 से 5 वर्ष पहले जब प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, तो इसमें जो विभिन्न जो चट्टानें थी वो बहुत ही कठोर, और जैसे अपने राजस्थान में इसका उदाहरण भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से जानी जाती है, जो कि खनिजों की दृष्टि से काफ़ी संपूर्ण है या धनवान है। इसमें जैसे ग्रेनाइट है, हॉर्न ब्लेड है, बुंदेलखंड नीस है। ठीक है। अब बुंदेलखंड नीस का जैसे उदाहरण मान लो आपने बेड़च नदी चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के मध्य, जो कि खनिजों की दृष्टि से बहुत ही धनवान है वो क्षेत्र। जब हम खनिज प्राप्त तो कर लेते हैं, जब हम देखते हैं, लेकिन उनकी जो चट्टानों के मूल में जाते हैं ना, तो ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बहुत प्राचीन काल का है, जिसमें सिस्ट है, सिग्मेटाइट है, पेग्मेटाइट है, एम्फीबोलाइट है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है। अब जब दूसरा आता है अरावली से पूर्व का, और वो आता है कैम्ब्रियन यानी कि प्री कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन में जब बात करते हैं तो अरावली और देहली समूह इसमें सम्मिलित करते हैं, अरावली को और देहली समूह। तो वो जो अब देहली समूह जैसे अरावली जैसे नीस विंध्यन समूह की, ठीक है, इसमें जैसे फाइलाइट और क्वार्टजाइट और डोलोमाइट, 3 प्रकार की 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि तांबा लौह अयस्क की दृष्टि से ये क्षेत्र काफ़ी रिच है। चूँकि जब हम जूलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से जब इनको देखते हैं, तो राजस्थान को सबसे पहले जैसे इयोजोइक यानी कि महाकल्प, आद महाकल्प, जिसमें अरावली, प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन, जो कि 25,000 लाख वर्ष पूर्व तक भीलवाड़ा समूह है, देहली समूह है, जिसमें अवशिष्ट सिस्ट क्वार्टजाइट, और शैल समूह की जब बात करते हैं तो इसमें अजबगढ़ शैल समूह आता है, जैसे मलानी, रायलोसीमा, जालोर, सिवाना, ग्रेनाइट, एरिनपुरा इत्यादि इत्यादि। थोड़ा सा कि ये जो विषय है ये आपको ऐसा कुछ चट्टानों के समूह दूसरे कल्प में भी होंगे, तीसरे कल्प में भी मिलेंगे, तो उससे आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका जो क्षेत्र का जो दायरा होगा वो विशेष क्षेत्र में अलग अलग मिलेगा आपको। फिर आता है जैसे महाकल्प यानी कि पैलियोजोइक, जो कि 2800 लाख वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस है, डियोनियन है, सिल्यूरियन है, ऑर्डोविशियन है, कैम्ब्रियन है। ठीक है। ये है। जैसे मान लीजिए इसको अपन यूँ समझें कि इसके मूल रूप से 5 भाग अपन या 6 भाग अपन मानते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ,
जैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप देखेंगे अभी। जैसे कोस डेक, एक सूत्र है कोस डेक, यानी कि COSDCP, कोस डेक। सी से मतलब हो गया कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, ठीक है। ओ से हो गया, ओ से ऑर्डोवियन, एस से हो गया सिलुरियन, डी से हो गया डिओनियन, फिर सी से हो गया सी से हो गया कार्बोनिशियंस, और पी से हो गया पैलियोशियन। इस प्रकार ये 5 इसके जो समूह हैं। जैसे कार्बोनिफेरस को कोयला युग बोलते हैं, ऑर्डोविस को मछली बोलते हैं, सिलुरियन को सेलखड़ी युग बोलते हैं, डिओनियन को मत्स्य युग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की ये इसमें 5 वो हैं। अब जब हम राजस्थान में पुनः राजस्थान की तरफ आते हैं तो जैसे इनके सेल समूह, जैसे बालूकाश में है, संगुटिकस में है, रीवा समूह है, बंडेर है, सेमरी है ना, विंध्यन समूह है। तो ये जो सेल समूह हैं ये, फिर तीसरा आता है जैसे मेसोजोइक, पैलियोजिक, फिर मेसोजोइक। मेसोजोइक में क्या है कि मुख्यतः 3 कल्प होते हैं, जैसे ट्रेसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। तो ट्रेसिक जैसे मान लीजिए उसमें लाठी श्रेणी है राजस्थान में, और जुरेसिक में जैसे बेंडेसर श्रेणी है, बाड़मेर जैसलमेर श्रेणी है, ठीक है। इसमें लिग्नाइट, कोयला, कपूड़ी, जालिपा इत्यादि जो बाड़मेर में। फिर क्रिटेशियस में जैसे आबूर, पोखार, फतेहगढ़ श्रेणी है, जिसमें चूने का पत्थर और किले। अब अगला जो हमारा है वो है नियोजोइक, यानी कि सीनोजोइक, यानी कि नवीन महाकाल, जिसमें पैलियोसीन होता है ना, इयोसीन होता है, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन और प्लिस्टोसीन। तो प्लिस्टोसीन वर्ष पूर्व समाप्त से मान लो लास्ट और सबसे पहले तृतीय महाकल्प आ गया, इसको टेरिटरी बोलते हैं, जिसमें हेलोसीन, यानी कि रिसेंट। हेलोसीन जो एज है उसमें जैसे प्राचीन जलोढ़ मृदाओं के बजाय नवीन चीज़ें आ जाती हैं। और अंत में क्वार्टरी में जैसे रिसेंट, एकदम लेटेस्ट सेल समूह, जैसे जलोढ़, बालूका, रेत, मृतिकाएँ। इस प्रकार जब हम राजस्थान की जो भौगोलिक संरचना का अध्ययन से पहले भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि अजबगढ़ समूह प्राचीन, उसके बाद में पुराजीवी महाकल्प जिसमें विंध्यन समूह है, मथुरा श्रेणी, माथुरा शरीर है। फिर मध्यजीवी मेसोजोइक समूह जिसके अंदर जैसलमेर श्रेणी है ना, नवीन है। इस प्रकार मेसोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक, ये जो अध्ययन है इसका हम करते हैं। तो इसमें मुख्य क्वेश्चन जैसे मान लो आता है कि मत्स्य युग डिओनियन, कोयला युग कार्बोनिफेरस, सेलखड़ी युग सिलुरियन, ये मुख्य, अरावली प्रीकैम्ब्रियन, ठीक है ना। देखते हैं देहली समूह, जैसे सबसे राजस्थान का विस्तृत भूभाग में फैला हुआ है देहली समूह, जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक है। रायलो समूह है, ये भी एक तरीके से देहलू समूह के समानांतरी है। फिर अलवर समूह है जो कि अलवर और उसके आसपास के श्रृंखलों में। अजबगढ़, भानगढ़ है, जैसे बायोराइट सिस्ट, इसमें बायोराइट सिस्ट पाई जाती है। तो इस प्रकार राजस्थान ये जो है, जो इसको अपन कहेंगे कि एक तरीके से प्री कैम्ब्रियन का। फिर आता है जैसे पैलियोजोइक रहा, तो हम उसको विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त पूर्व में जैसे कर चुके हैं, ठीक है। धन्यवाद।